खुद भी नहीं कर रही। मेरी बाय द वे रिकॉर्डिंग भी है डेलीगेशन टूल की, वो आप उसे भी ठीक है, मैं फिर से हाँ कर तो रहा हूँ। फिर वो दे देना, तो वो ये, दे देना, कोई इशू हाँ नहीं ये है। तो ये डेलीगेशन टूल जो हमारा है ना, ये हमारा मास्टर डेटा शीट है, ठीक है। इसमें हम्म आप जो टास्क डेलीगेट होंगे वाया गूगल फॉर्म डेलीगेट होंगे। तो जो हम्म। टास्क डेलीगेट होंगे, जैसे आप डेलीगेशन में, तो जिन लोगों के नाम मुझे मिले थे एम्प्लॉय में, उसी के नाम आपके एम्प्लॉय डेटाबेस में रहेंगे, ठीक है। आपको और हम्म, ठीक है, चलो आगे और वो बोलो आप। ऐड होता रहेगा कंटिन्यू के बेसिस पे। हाँ तो ठीक है, तो ओके। जो नाम, जैसे कि आप यहाँ पे टास्क देने के लिए न्यू टास्क रिक्वेस्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम्म। ये फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके पास। ये फॉर्म ओपन हम्म। होने के बाद ये फ़ोटो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने बोला था ना अभी व्हाट्सएप का कोडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रेनिंग हाँ आपको हाँ, दे देता हूँ। तो ठीक है ठीक है। तो ये अभी न्यू टास्क रिक्वेस्ट में अपने जब क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो टास्क देने के लिए हम्म। जैसे ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो इसमें टास्क प्रायोरिटी, जैसे कि मान लीजिए ये टास्क प्रायोरिटी हाई है, तो जो डेलीगेट कर हम्म। रहा है उसमें नाम रहेगा, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे हम्म। आपके नाम रहेंगे। और भी नाम अगर ऐड करने हैं आप अपने नीचे, तो ऐड कर सकते हैं डेलीगेटेड बाय में। बट डेलीगेटेड बाय हम्म। में एचओडी और एमडी का ही नाम रहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर का, ठीक है। और बिल्कुल उसके जो बिल्कुल। एम्प्लॉय होंगे वो सारे यहाँ पे लिस्टेड रहेंगे। तो जो एम्प्लॉय को आप डेलीगेट करेंगे उसका नाम सेलेक्ट करेंगे, और टास्क हम्म। जैसे आप देना चाहते हो वो टास्क आपको यहाँ पे मेंशन कर देना होगा, ठीक है। हम्म। जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पे एक टास्क ये देता हूँ, परचेज बिल पेमेंट का एक और टास्क देता हूँ, परचेज बिल पेमेंट फॉर जून 25, ठीक है। ये टास्क आपने हम्म। दे दिया, और इसकी टारगेट डेट आपने दे दी परसों की, और ठीक है। और अगर हम्म। कोई टाइम लिमिट देना है तो वो टाइम लिमिट दे सकते हो, अगर फाइल अटैच करनी है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हो ये दोनों ऑप्शन को। उसके बाद इसे ठीक। सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे डेटा शीट में चली आएगी, मतलब दूसरी टास्क आईडी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे जैसे हम्म। कि ये DS2 टास्क आईडी आ गई, टास्क रिक्वेस्ट आ गया, डेलीगेटेड बाय डेलीगेटेड टू क्या टास्क है, और इसके हम्म। ऑप्शंस यहाँ पे आ गए, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे हम्म। जिस भी डूअर का जो टास्क है उस डूअर की अलग अलग सीट बनाई जाएगी, जैसे ऑलरेडी बनी है। जैसे कि मान लो आपने सूजल को जो काम दिया, तो सूजल अपने हम्म। सीट पे अपने पेंडिंग काम को देख सकता है। तो सूजल को मास्टर शीट ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको अपना पेंडिंग काम देखना है, तो हम उसके हम्म। डैशबोर्ड पे उसकी सीट का एक्सेस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके जितने भी टास्क होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे, टास्क आईडी डेलीगेटेड बाय डेलीगेटेड टू, वो सारी। और यहाँ से लिंक हम्म। रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करके वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरह नॉट ओनली हम्म। फॉर 5 एम्प्लॉय का हमने बनाया है। जैसे पुरुषोत्तम हम्म। आप कह रहे थे, सपना है, सीताराम है, और ये क्या है, अक्षदा। अक्षदा अक्षदा। चौधरी, तो ये इसका भी हाँ। है। तो इन लोगों का हमने जो डेटा मुझे सूजन ने दिया था उसका ही हमने अभी लिस्ट बना दी है। तो आपको क्या करना है, अभी डेलीगेशन अब स्टार्ट करने के लिए ये फॉर्म आप अपने मोबाइल फ़ोन या अपने हम्म। लैपटॉप कहीं से भी डेलीगेट कर सकते हो। तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी अगर फॉर्म भरेंगे, लैपटॉप के थ्रू भी फॉर्म भरेंगे, तो डेटा यहीं पे आएगा, ठीक है। और ये डेटा जैसे हम्म। डेलीगेट होगा, इमीडिएट एक व्हाट्सअप चला जाएगा डूअर को कि आपको एक नया टास्क असाइन हुआ है, जो व्हाट्सअप कार्वाटेक के थ्रू जाएगा, ठीक है। वो व्हाट्सएप भी चला जाएगा कि आपको ये न्यू टास्क रिसीव, आप देख भी सकते हैं, हमने ट्रायल में मैसेज भी देखा है, किया है। तो वो ट्रायल के थ्रू वो मैसेजेस उस तरीके से चले जाएंगे कि डेलीगेशन न्यू टास्क रिसीव, और टास्क की सारी डिटेल्स, और वहाँ पे अपडेट का लिंक भी रहेगा, वो वहाँ से भी अपडेट कर सकता है। और जैसे कोई टास्क ओवर ड्यू हो जाता है, तो ओवर ड्यू जैसे हो जाएगा ना, फिर सिस्टम उसको क्या करेगा, रिमाइंडर भेजना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सिस्टम उसको रिमाइंडर भेजना स्टार्ट हाँ। कर देगा व्हाट्सएप पे कि आपकी ये टास्क ओवर ड्यू हो चुकी है, तो काइंडली अब इसको कंप्लीट करना है। तो वो डेली आपको रिमाइंडर भेजेगा व्हाट्सएप में कि ये टास्क आपको ओवर ड्यू है। साथ ही साथ उनको भी अपने सीट हम्म। पे दिखेगी कि ये पेंडिंग टास्क है, ये इतना काम मुझे करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी उनको दिखेगी। तो ठीक है। इस तरीके से आपके अभी डेलीगेशन आपको स्टार्ट करना है। और जैसे जैसे टास्क आएगी वैसे वैसे इसके एमआईएस भी बनती चली जाएगी, जैसे डूअर का नाम यहाँ पे चले आएंगे ऑटोमेटिकली, और उनकी सारी हम्म। यहाँ पे स्कोरिंग भी आ जाएगी कि करंट वीक में क्या वर्क प्लान था, कितना नॉट डन है, कितना लेट है, कितना डन है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम्म। ऑटोमेटिकली फिगर अपडेट होते स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे डेटा में आपके लिए, जब मैं ये अगर मान लीजिए परसों से रोल आउट करना है, तो परसों सारे टीम मेंबर के नाम अपडेट हो जाएंगे। तो उसके बाद हम्म। सभी को डैशबोर्ड दे दिया जाएगा, और वो डैशबोर्ड भी मैंने आपको दिखाया था ना, वो डैशबोर्ड इस तरीके से आ जाएंगे सभी डूअर के इस तरीके से डैशबोर्ड में दे दूंगा उनका पैनल। अगर फोटोग्राफ शेयर कर देंगे तो और बेटर हो जाएगा।
तो वो अपने वो डैशबोर्ड। सारे आपको है ना व्हाट्सएप के उसमें डीपी में जो है ना वही लगा देंगे यहाँ पे हम। हाँ, तो वो फोटो उनसे मुझे हम व्हाट्सएप फोटो पे लेते भेज ही हैं। दीजिएगा हाँ जेपीजी हाँ फाइल पे। तो जो डूअर बिल्कुल। जियो नाम पे क्लिक करेगा, अपने नाम पे एक्सेस करके फिर अपने डेलीगेशन पे जाके अपने काम को देख सकता है। तो अभी जैसे डेलीगेशन किया है हमने, उसके बाद जब एफएमएस करेंगे, उसके बाद जब चेकलिस्ट करेंगे, तो जैसे जैसे सिस्टम बनते जाएंगे वैसे वैसे उनके टैब्स भी बढ़ते जाएंगे और उनकी एक समरी भी पेंडिंग टास्क की बनेगी। आप समझ रहे हैं या कोई ठीक है। कन्फ्यूज़न है? हम्म। तो ठीक है। इस तरीके से हम पूरा डेलीगेशन का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो अभी मुझे जैसे कि सारे डूअर्स की ना फोटोग्राफ मुझे शेयर करवा दीजिए, अभी हो सके या कल तक मुझे कर दीजिएगा। तो मैं सारा कुछ हम्म। डेटा अपडेट कर दूंगा इसमें और व्हाट्सएप का भी कन्फिगरेशन कर दूंगा। तो हो सकता है कि, हम लोग। हाँ हो सकता है हाँ कि फिर सॉरी, हम बोलिए लोग बोलिए। व्हाट्सएप का कन्फिगरेशन के साथ हम लोग थर्सडे को इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे पूरी तरीके से। थर्सडे को रहने दो आप, है ना, अभी नई बंदी अक्षदा चेंज हो गई है अभी। एक मुझे ईमेल आईडी सूजल के लिए भी लेनी है। जी तो आप मुझे टाइम दो, 1 तारीख से रोल आउट करते हैं, क्योंकि मैं ये सिस्टम, कोई भी सिस्टम लगाने के पहले, हालांकि डेलीगेशन तो ऐसे ही लगा देंगे क्योंकि डेलीगेशन सर वैसे भी टेम के पहले ही लगा देते हैं। जी जी टेम जी। बाद में होती है। तो हम पहले डेलीगेशन लगा देते हैं, फिर हम टेम करेंगे, तब तक आप अपनी चेकलिस्ट रेडी करवा देंगे हम। हाँ, तो चेकलिस्ट का डेटा क्या क्या होगा ना वो डिस्कस कर लेंगे, सबकी क्या क्या हाँ अकाउंटेबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। डेलीगेशन के बाद में चेकलिस्ट कराते हैं, चेकलिस्ट होने के बाद में हम लोग जो है ना फिर एफएमएस पे शुरू करेंगे, तब तक मैं टेम और फेम कर लूंगी। ऐसा करेंगे अपन। 10 मीन्स? व्हाट डू यू से? टेम टीम अलाइनमेंट मीटिंग करूंगी ना, नई टीम बन ओके रही है ना ओके ओके पूरी। ओके 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 ओके। मैंने बोला तो था आपको भी बिठाऊंगी उसमें। जी जी जी। हाँ अब बिल्कुल आप वो तो। कंपनी का हिस्सा हो गए हो ना, इसलिए। जी ठीक है। तो डेफिनेटली हाँ तो फिर हम लोग ये 1 अगस्त से ही इसको पूरी तरह से रोल आउट करते थे। और टीम हाँ अलाइनमेंट मीटिंग में ही हम लोग फिर एक पूरा डिस्कशन करके इसको पूरी तरह से डेलीगेशन इम्प्लीमेंट कर देंगे और फिर तब तक फिर हाँ चेकलिस्ट पे हाँ। हम लोग काम स्टार्ट कर देंगे। तब तक आपको व्हाट्सएप भी इम्प्लीमेंट करने का टाइम मिल जाएगा। 2-3 दिन है अपने पास में। अभी मैंने कहा ना थर्सडे ही आपका हो जाएगा। आपका आज 29 अच्छा है ना, ओके। 31 को ही मेरा डेलीगेशन का ऑल ओवर एंड मेरा 31 को कंप्लीट हो जाएगा। वो मैं, पीडीएफ वाला भी हो जाएगा, जो पीडीएफ बनाने का, वो अपने को बाद में काम आएगा ना, अभी तो हाँ वो पीडीएफ तो की जरूरत नहीं डेलीगेशन है। में काम नहीं है, डेलीगेशन में पीडीएफ का कोई हम्म। काम नहीं है। अभी जब दूसरे सिस्टम पे जब आएंगे तो वहाँ पे पीडीएफ का काम है। और पीडीएफ का भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो यूआरएल के थ्रू हो जाएगा। तो वो भी ओके। हो फॉरवर्ड टेक के थ्रू ही हम लोग सब करेंगे। और अच्छा हमने, मुझे एक चीज बताइए, ये इसमें टास्क प्रायोरिटी के बाद में अटैचमेंट फाइल लिखा हुआ है। तो जी हमको अटैचमेंट फाइल अगर किसी को डुअर को करना है तो उनका गूगल फॉर्म अलग जाएगा क्या? नहीं ये सेम गूगल फॉर्म होगा ना, ये सेम गूगल फॉर्म पे ही जैसे अटैचमेंट जब आप करेंगे ना, तो डूअर की सीट पे वो अटैचमेंट भी उनको दिखेगा। जैसे कि जो उनके पेंडिंग टास्क होंगे ना, तो अटैचमेंट की लिंक यहाँ पे रहेगी, वो अटैचमेंट देख सकता है उसको क्लिक करके। आप है ना वो गूगल फॉर्म खोल के फिर से एक बार, वो खुला रखा है उधर में। ये देखिए, हम्म। ये जो अब गूगल, ये न्यू टास्क अगर देती हूँ मेरे को देना है न्यू टास्क, जी तो यही सेम फॉर्म मुझे काम आएगा, यही सेम फॉर्म डुअर को काम आएगा? नहीं, डूअर को टास्क थोड़ी ना देना, डूअर को तो टास्क सिर्फ जाएगा, डेलीगेट तो सिर्फ आप करेंगे हम्म। ना। हाँ तो डुअर को जो टास्क जाएगा, वो उसको जैसे अटैचमेंट डालना है तो वो कैसे डालेगा? इसमें बाय द वे कोई अटैचमेंट काम तो उसने कर जैसे दिया, सपोज कीजिए। इसमें जैसे विनीता जी आप डेलीगेट करेंगे तो अटैचमेंट तो आपको बद देना होगा ना, डूअर इसमें अटैचमेंट क्यों देंगे? हमारे यहाँ पे कुछ काम ऐसे होते हैं कि मैंने बोला कि आप है ना चेक की कॉपी कलेक्ट कर लेना एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से, ओके। और उसकी फोटो जो है ना डाल देना। अब वो सपोज करो कोई एक ही क्लाइंट है जिसका एक ही काम है, वो रिपीटेटिव में नहीं है, तो चेकलिस्ट में तो जाएगा नहीं वो। नहीं वो डेलीगेशन पे आएगा। है वो ना, वो आप दोगे, डेलीगेशन में वो जाएगा। डेलीगेट आप करोगे कि आपको ये काम करना है, एलआईसी हाउसिंग का चेक कलेक्ट करना है, ये टास्क आपने उसको दे दिया, टारगेट डेट दे अब दिया। हाँ अब उसकी हाँ। अटैचमेंट भी तो आप ही अपलोड करोगे ना उसी टाइम पे, अगर कोई अटैचमेंट है तो। अगर अटैचमेंट नहीं है तो मेरे फिर, पास में मेरे पास चेक की कॉपी नहीं है, उसने कलेक्ट करी और वहीं से क्लाइंट को दे दी चेक। नहीं तो वो कहाँ करेगा मैं बताता हूँ, वो कहाँ वही करेगा। पूछ रही हूँ मैं। वो उसको जो अपडेट का बटन देंगे ना, जब वो अपडेट पे क्लिक हम्म करेगा, अपडेट पे क्लिक हम्म करने के बाद ये जो फॉर्म ओपन होगा ना, तो यहाँ पे हम्म रिमार्क्स के हम्म, नीचे एक अटैचमेंट का ऑप्शन दे देंगे आपके लिए, कि वो हाँ। यहाँ पे अटैचमेंट करेगा। ये डूअर के लिए अटैचमेंट है। ये इसलिए है कि आज फोटो कॉपी दी है उसने, क्लाइंट ने रजिस्ट्री करवा ली, फिर जी ओरिजिनल चेक जाएगा। तो एटलीस्ट हमारे पास रिकॉर्ड में रहेगा कि इस तारीख को हमने उनको चेक की कॉपी दी थी। हाँ। वो रिकॉर्ड रखना चाह रही हूँ मैं। डूअर को हम क्या करेंगे, अटैचमेंट का एक ऑप्शन देंगे टास्क डन करने के वक्त, कि आप इसको अटैचमेंट हाँ करके टास्क डन करो। वो मैंडेटरी नहीं रहेगा, ठीक है, वो आप उसको कर ठीक भी है। सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, हाँ दिस इज हाँ नॉट बिल्कुल अवेलेबल। बिल्कुल।
पक्का। हाँ, और वो जो अटैचमेंट करेंगे वो अटैचमेंट को भी अगर आप आगे चल के व्हाट्सएप में कनेक्ट करना चाहें तो वो भी कर लेंगे हम लोग। हाँ ठीक है। और ये एक है ना इसमें और था वो शिफ्ट और वर्क, कुछ तो दो चीज आ रही है ना गूगल फॉर्म में। देखिए शिफ्ट का ऑप्शन गूगल फॉर्म पे तब हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो जब आपने रोल आउट करेंगे ना तब मैं शिफ्ट का ऑप्शन सोचा था कि समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा एडवांस हो जाएगा। शिफ्ट हमें तब नहीं ये करना। वाला नहीं, ये वाला नहीं बोल रही मैं। हाँ हाँ, वो जो उसी शिफ्ट की बात कर मैं रहा हूँ। टास्क दे रही हूँ उसमें भी शिफ्ट आ रहा है। उसी शिफ्ट की बात, वो कनेक्टेड है ना, मैं वही बताना चाह रहा था, ये जो शिफ्ट ओके। है ना वो कनेक्टेड है। हम्म जब कोई टास्क पेंडिंग लिस्ट पे आ जाती है और उसकी हम्म ड्यू डेट मान के चलिए, यहाँ पे मान के ये अभी पेंडिंग नहीं हुआ है, तो मान के चलिए जब ये पेंडिंग हो जाता है तो पेंडिंग हम्म होने के बाद आप उसको रिवाइज कर सकते हो मैक्सिमम 3 टाइम्स, कि पहला रिवाइज किया, हम्म दूसरा रिवाइज किया, तीसरा रिवाइज किया, मतलब 3 हम्म डेडलाइन आप बदल सकते हो। जैसे कि 31 से हम्म उसको 2 अगस्त किया, फिर 5 अगस्त किया, हम्म फिर उसको 7 अगस्त हम्म किया। लेकिन तीन हम्म, रिवाइज के बाद आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते, उसके बाद शिफ्ट करना होता है। शिफ्ट करने के लिए क्या करना बिल्कुल। होगा कि शिफ्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सेम ओपन हो जाएगा, वो सेम, ठीक है, और वो अच्छा। शिफ्ट पे सेलेक्टेड होकर आएगा। शिफ्ट पे ओके। सेलेक्टेड होकर आएगा और सारे डेटा ऑटो फिल्ड आएंगे, जो टास्क आपने भरा था ना वो सब ऑटो फिल्ड आएंगे। हम्म। आपको सिर्फ क्या करना है, नया टारगेट डेट दे देना है, क्योंकि अब तो रिवाइज नहीं हो सकता। और जैसे तीसरा करेक्ट। रिवाइज के बाद अगर शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट अगर आती है तो प्रीवियस टास्क नॉट हम्म। डन कंसीडर हो जाएगा और नया टास्क क्रिएट हो जाएगा नया टास्क आईडी के साथ। ओके। तो दैट मीन्स कि आपने 3 रिवाइज करने के बाद भी टास्क कंप्लीट नहीं किया तो दैट मीन्स इट विल बी कंसिडर एज अ नॉट डन टास्क, आपका प्रीवियस वो नॉट करेक्ट। डन कंसिडर हो जाएगा एंड देन नया टास्क क्रिएट हो जाएगा सेम नया ड्यू डेट के साथ। ओके। तो दैट टाइम ठीक हम है। लोग शिफ्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब इसमें हमें ना एक चीज चाहिए रहेगी जो आपका ये है ना रिवाइज करने का। जी तो एज पर राहुल जैन साइंस ना आप उसमें रेड मतलब ये लाइट वाला पिंक कलर ही डालना। थोड़ा सा डार्क रेड करना, बहुत डार्क रेड नहीं। मेरे को ना पेस्टल कलर सही लगते हैं जो कि आंखों में चुभते नहीं है वो शीट को देखने में कभी भी। जी। हाँ, तो वो तो इसमें भी मैंने उतना हैवी कलर कलर तो डाल नहीं देना रखा आप है। बस। हम्म। आप वो ग्रीन येलो और रेड कलर डाल देना आप इसमें। किसमें, रिवाइज में? हाँ हाँ। ये रिवाइज 1 2 3 में क्या? हाँ जी हाँ जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के आप कर ही दोगे उसको। हाँ, कि पहला रिवाइज अगर आता है तो वो ग्रीन हो जाएगा, दूसरा रिवाइज होगा तो रेड होगा, ऐसा क्या? हम्म। पहला जब टास्क देते हैं ना तो वो ग्रीन में रहता है डेट के अकॉर्डिंगली। हाँ हाँ, उसने अगर वो वो तो ड्यू है टाइम में इसमें काम है कर दिया वो। तो ग्रीन में रहेगा। जी जी। अगर वो रिवाइज करेगा तो वो येलो में चला जाता है। देन फिर वो रेड में जाता है जब वो तीसरी बार शिफ्ट करता है। हाँ, जब तीसरी बार शिफ्ट हुआ था ना वो तो नॉट डन ही कंसिडर हो जाएगा, फिर शिफ्ट हाँ जैसे जी हुआ हाँ ये जी। रेड हो जाएगा, आपका नॉट डन मार्किंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्टेटस हाँ अभी हाँ। नॉट ड्यू आ रहा है ना तो ये नॉट डन हो जी जाएगा। और ये जी नॉट जी। डन यहाँ पे रेड मार्किंग होगा, नॉट ओनली ये पूरा रो रेड नहीं करते हम लोग इसमें, तो वो सीट का भी कलर नहीं कोड सही है। लगता है। हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फिर ये चलेगा। डेलीगेशन हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। और उस टाइम हम्म तक जो जो डूअर आपके हैं जिसको आप लेकर स्टार्ट करेंगे डेलीगेशन को, काइंडली उस हम्म डूअर का नाम और उसके फोटोग्राफ सूजल अपडेट कर दे एम्प्लॉय डेटा सीट में फिर से, क्योंकि आपने बोला जैसे अभी पुरुषोत्तम नहीं है, अभी जैसे बोले वो नहीं अक्षदा, पुरुषोत्तम है वो नहीं है फूलचंद। सॉरी फूलचंद नहीं है और हम्म अक्षदा चौधरी नहीं है। तो वो आप, हम्म तो वो जो भी फ्रेश डूअर जिनके साथ ये स्टार्ट करना है तो उनको तो पहले बिल्कुल। लाइनअप, उनको पहले उनके सारे टीम्स का डेटा अपडेट कर देते हैं और उसके फोटोग्राफ हम्म। मुझे शेयर करवा दीजिए कल तक। तो फिर मैं क्या ठीक है। करूँगा, उसको वैसे ही अपडेट करके 1 अगस्त से पूरी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है चलेगा उसके डन। बाद ये 2 3 दिन रोल आउट हो जाने के बाद फिर हम लोग चेकलिस्ट पे वर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ थोड़ा इसका फीडबैक भी हो जाएगा प्रॉपर। वैसे तो आपकी वो टेस्ट एंड वो है ना, ये तो अपनी ट्राई एंड टेस्टेड है ना। जी जी आप हाँ। लगा चुकी हो ना। हाँ ये मैं हाँ। आपका वीडियो देख चुकी थी ना वैसे भी यूट्यूब पे। आप ओके वो समझा रहे थे वो बड़े लोगों वालों को, किसका नाम था वो। ओके ओके। तो वहीं से तो मैंने सोचा था कि आप कैलकटा के तो नहीं लग रहे हो मुझे। हाँ तो आप वो लड़की को बेचारी को डरा रहे थे ना, समझ रहे हो ना आप। समझ रहे हो, मैंने बोला ये मेरे को ऐसे बोलेंगे ना शनि तो मैं तो समझूंगी। नहीं, ये जो समझ इसी रहा है ना तरह डेमो आपको। मीटिंग होती आपको है ना। समझ रहा था, आप उसको पता है कैसे बोले थे। समझ आ रहा है ना आपको। समझ आ रहा है, मैंने बोला ये डरा रहा है यार। वो कौन सा रिव्यू मीटिंग था, मुझे देखना होगा यूट्यूब में, क्योंकि मैं क्लाइंट देख के ले। भी कुछ कुछ ट्रेनिंग वीडियो डाल देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि वो सर ये। बेचारी इतनी पतली सी आवाज है उस लड़की की, ऐसा लग रहा है डर के बैठी है वो।
बट पीसी होगा एनीवेज, तब वो पीसी वो होगा, प्रोसेस रहता है, कोऑर्डिनेटर ही हाँ होगा। वो रहता ही है। कोई कोई नया आया है और छोटा है तो हमें उससे वैसे बात करनी होती है, कोई बड़ा है तो उससे वैसे बात करते हैं हम, वो हो ही जाता है। मैं समझ रही थी वो, पर मैंने कहा मैं अगर मेरे से शनि ने ऐसे बोल दिया ना तो मैं बोला शनि थोड़ा डांटो मत, आप आराम से ही बात करो। नहीं नहीं, डांटना वाला तो बात था ही नहीं, डांट तो और नहीं उसके सकते। उसके पहले तो हमारी दोस्ती हो गई ना अच्छी वाली, उसमें क्या। नहीं डांटना तो मैं वो हम्म, देख। तो ये जो वीडियोस मैं जैसे ट्रेनिंग के लिए देता हूँ ना, तो इसको भी जैसे हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए मैं उसको डाल देता हूँ यूट्यूब में, कि जैसे मैं ये इस हम्म, प्रोफाइल पे काम करता हूँ तो उन्हें पता चले कि लोगों के साथ ये ट्रेनिंग भी होते करेक्ट, हैं और हम्म उनको हम्म हम्म ये समझाते भी हैं, तो ये फीडबैक एक अच्छा हम्म, होता है। बिल्कुल। तो ठीक इसमें है फिर ये हाँ तो 1 तारीख को वो आएगी हमारे यहाँ, ज्वाइन करेगी, अक्षिता की जगह पे, जो लड़की हमारी जो